तो जैसे बाबू आप लोग बाबू है ना, लाइट मेरा क्या एक एनर्जी का रूप है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो सन से आता है बाबू, तो सन से जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है। एनर्जी का मतलब समझते हैं ना बाबू, है ना। एनर्जी बाबू जो सन सन आता है उसमें एनर्जी होता है। कैसे सर, नहीं अगर विश्वास है तो अभी समझ लीजिए ना, अभी छत पे जाओ, देखो आपका बाबू कैसे ये डांस शुरू हो जाता है। अगर बाबू खाली पैर छत पे जाइएगा तो देखिए नागिन डांस शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी बाबू सन के पास बाबू है ना, सन के पास जो लाइट था, जो उसमें एनर्जी था, वो कहाँ आपके छत पे ट्रांसफर हो गया। छत क्या हो गया, छत का रूप क्या हो गया, गर्म हो गया, है ना। तो लाइट मेरा क्या बाबू एक एनर्जी है। क्या एक एनर्जी है, जो हमें क्या देता है बाबू, देखने की शक्ति देता है ना। विच गिव्स द पावर ऑफ क्या बाबू, विजन, है ना। तो डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग कैसे डिफाइन करें, लाइट मेरा क्या वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको क्या देता है, विच गिव्स द पावर ऑफ विजन। अगर लाइट नहीं रहेगा बाबू तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी आप लोग अपने रूम में हो, ठीक है ना, बल्ब स्विच ऑफ कर लो तो देखो टोटल के टोटल क्या होगा, डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा ना। तो लाइट से हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आप लोग फेनल लवली का चेहरा लगाए, उसको आराम से हम लोग देख पाते हैं। आपके मासूम मासूम चेहरा को आराम से क्या होता है, दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। ठीक ठीक, तो वही होता है। तो लाइट को अगर डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो लाइट मेरा क्या है सर, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है बाबू, इट इज ए बाबू, क्या लिखेंगे, इट इज बाबू, इट इज बाबू फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज बाबू फॉर्म ऑफ, नहीं पहले समझना, इट इज बाबू फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। क्या सर, एक एनर्जी का क्या बाबू रूप है। एक एनर्जी का क्या रूप है, लाइट में एनर्जी होता है ना जी। अगर नहीं होता बाबू तो आपको धूप धूप में खड़ी हो जाते तो देखो कैसे शरीर एकदम हालत खराब हो जाता है। मतलब एनर्जी जो सन का एनर्जी है आपके बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो लाइट में मेरा क्या वो एनर्जी होता है, एनर्जी होता है ना, एनर्जी होता है ना। जो हमको क्या देता है बाबू, विच गिव्स द पावर, शांति से समझते चलना, विच गिव्स द पावर बाबू, विच गिव्स द पावर ऑफ, मन से पढ़ते चलना बाबू, विच गिव्स द पावर ऑफ विजन। जो हमको क्या देता है, विच गिव्स द पावर ऑफ बाबू विजन। जो हमको क्या देता है, देखने की क्या देता है, शक्ति देता है ना। विच गिव्स द पावर ऑफ बाबू विजन, है ना, हमको देखने की शक्ति देता है। लाइट मेरा एक एनर्जी है बाबू जो हमको क्या करता है, देखने की शक्ति देता है। अगर साउंड अगर डिफाइन हमको करना रहता तो साउंड भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसी तरह से डिफाइन करेंगे। साउंड इज बाबू क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी बाबू। ऐसा अंकल बाबू वीडियो ऑन करो, संकल्प अन्य, यस बाबू। बाबू तो भेन, ओके बाबू, यू कैन लिसन ओके बाबू, यू कैन ऑनलाइन बाबू, है ना, लिसन द बाबू ऑडियो फ्रॉम द इधर। बोर्ड इज विजिबल बाबू, नेत्रा और नॉट बाबू। ओके बाबू, व्हाट बाबू नेत्रा, ओके 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 नेत्रा। संकल्प बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, 2 दिन ये साइंस पढ़ लेंगे, बाकी दिन मैथ पढ़ेंगे। तो लाइट मेरा क्या बाबू, लाइट मेरा क्या एक एनर्जी है सर, जो हमको क्या देता है, देखने की शक्ति देता है ना, शक्ति देता है। ठीक, तो इसको याद रखना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाबू विच गिव्स द पावर ऑफ क्या, विजन। अगर लाइट नहीं होगा, जैसे अभी मान लो हम लाइट बंद कर देते हैं, ठीक है ना, बंद कर दो, लो पढ़ाई करो, हो गया पढ़ाई शुरू, है ना, हो गया ना पढ़ाई शुरू बाबू। ठीक, तो ये क्या हुआ बाबू, लाइट चला गया, अंधेरा हो गया, है ना। तो लाइट के कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, देख पाते हैं ना। तो डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द पावर ऑफ क्या बाबू, विजन। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आगे जो पढ़ना बाबू, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में, है ना। पढ़ा रखा है कि ऐसे तेरी फिगर में से लाइट नहीं निकलेगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रेक्टिलिनियर। लाइट हमेशा क्या ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। शांति से समझना, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, समझते चलना, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब क्या होता है ना। लाइट हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। कहीं भी बाबू टॉर्च वगैरह ऑन करोगे, भोली ऑन करोगे तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, सीधा ट्रेवल करता है। देखो कैसे, जैसे मान लो बाबू ये मेरा क्या लेजर लाइट है ना। अब इससे लाइट जो भी निकलेगा भूलिए एकदम हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। देखो इससे जो भी लाइट निकलेगा, है ना, डिस्चार्ज हो गया जी, नहीं जी, इससे जो भी लाइट निकलेगा बाबू, दिखाई दे रहा है बाबू, एकदम सीधा जाएगा। क्या जाएगा, सर दिख रहा है, सर दिखाई लाइट दे रहा है आपको जी। दिखिए। यस सर दिख रहा है। लेजर लाइट है देखो क्या? देखो एकदम लाइट जो भी जा रहा है एकदम सीधा जा रहा है बाबू,
है ना, सीधा एकदम जा रहा है। यस सर। तो हमेशा है ना, तो लाइट हमेशा कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। लो देखो एकदम कैसे जा रहा है, एकदम सीधा दिखाई दे रहा है। लाइट हमेशा कैसे जाता है, सीधा जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है। दिखने लग गए, क्या होता है, ग्रीन ग्रीन दिखने लग गए। हाँ तो हरा वाला लाइट है तो ग्रीन ग्रीन ही देखेगा ना, हरा वाला लाइट है तो क्या देखेगा। चालू किए सर। हाँ ग्रीन वाला लाइट है, ग्रीन लेजर लाइट है, ग्रीन लेजर लाइट है ना। तो लाइट हमेशा कैसे जा रहा है, दिख रहा है बाबू, एकदम सीधा जा रहा है। कैसे जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, जैसे भी करो। एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हाँ और आपके पास भी एक खिलौना है। हाँ ठीक है। तो ये क्या है, लेजर लाइट है, शांति से समझना है ना। तो ये लाइट हमेशा कैसे जाता है, सीधा जाता है, टेढ़ा कभी नहीं जाएगा। जो भी इसे लेजर लाइट, आप लोग मूवी देखना, एगो बाबू हॉलीवुड का मूवी आता है बाबू, कैप्टन अमेरिका अमेरिका का, उसमें वो आंख से लाइट छोड़ता है ना, तो हाँ लेजर सर, लाइट छोड़ता है। हाँ हाँ सर। हाँ जिधर देखेगा चश्मा उतारेगा। लाइट छोड़ता है। कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में सर। हाँ हाँ चश्मा उतारेगा तो जैसे क्या करे, वो चश्मा जैसे उतारेगा तो उससे आंख से लाइट निकलता है, जिस पे पड़ गया उसका भस्म हो जाता है ना। तो लॉकर में फिक्सिस पापा में, का पैर। ठीक, अब शांति से समझना। तो लाइट बाबू जब सीधा लाइन में जाएगा, सीधे जाएगा, तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देंगे। लाइट अगर सीधे ट्रेवल सर कर रहा है, हाँ जी, सर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव भी उसको कह सकते हैं, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, तो लाइट मेरा क्या बाबू, सीधे जाएगा है ना, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहेंगे। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। लाइट हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, है ना। तो जब लाइट बाबू सीधा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का। आप लोग के बुक में बाबू एक्टिविटी करके दिया गया होगा, कैसे बाबू, यार यस वीडियो सर ऑन है। करो जी, रोशनी वीडियो ऑन करो बाबू। जैसे क्या लेना, देखो हमको कैसे पता चलेगा सर लाइट सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो एक होलो पाइप लो, क्या लो, एक होलो, अभी लिखाएंगे, एक होलो पाइप लो, ठीक, इस तरह से, है ना, ठीक बोला। एक क्या लेना, होलो पाइप लेना है। रोशनी वीडियो ऑन करो, ठीक। और इधर क्या करो, टॉर्च ऑन करो, इधर से क्या करो, टॉर्च ऑन करो, टॉर्च ऑन करो, है ना, टॉर्च ऑन करो, ठीक है। इधर से क्या करो, टॉर्च को ऑन करो, ठीक, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक। तो जैसे ही टॉर्च ऑन करो बाबू, एक होलो पाइप ले लो, खाली पाइप ले लो, यहाँ से टॉर्च ऑन करोगे तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा, यहाँ से बहुत सारे रे निकलेंगे, निकलेगा ना जी, ठीक। तो यहाँ से जो जो रे ऑफ लाइट हो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा बाबू, इसके अंदर जाएगा। इधर क्या रखना, आई रखना, इधर क्या करना, अपना आंख निकाल के रखना, इधर क्या करना, अपना आंख निकाल के रखना, है ना। तो देखोगे बाबू, इधर जैसे आंख निकाल के देखो बाबू, है ना, इधर आंख देखोगे, आंख से देखोगे, है ना। अरे कुछ नहीं करना है, होलो पाइप लेना, इधर अपनी बहन को करना कि लाइट जलाओ, इधर से देखना। तो आपको इधर देखो कि आपका टॉर्च का बल्ब क्या दिखाई देगा। इधर से जैसे ही झाँकोगे ना बहुत, आपको क्या होगा, टॉर्च का बल्ब दिखाई देगा, बल्ब का क्या होगा, दिखाई देगा, दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर इसी पाइप को बाबू थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, कुछ ऐसे कर दो, कैसे सर, ऐसे कर दो, देखो शांति से समझना। इस पाइप को थोड़ा सा क्या कर दो, इस तरह से यू शेप बना दो, है ना, ठीक, ठीक बोला। इस तरह से पाइप हम लोग ले सकते हैं ना बाबू, हाँ सर, काहे नहीं ले सकते हैं। सर ये पाइप किसी ने पंच मार। हाँ बोले, बीचे से पाइप को टेढ़ा कर देंगे, बनाना है हाँ सर, इसको बनाना है। हाँ तो बनाओगे नहीं। नेक्स्ट बाबू, अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च को ऑन करेंगे, इधर से क्या करेंगे, टॉर्च को ऑन करेंगे, है ना, टॉर्च को ऑन करेंगे, ठीक। इधर से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च ऑन करेंगे, है ना, टॉर्च ऑन करेंगे, इधर भोला। अब यहाँ से जैसी टॉर्च ऑन करोगे, वो टॉर्च ऑन करोगे, यहाँ से जैसे टॉर्च ऑन करोगे भोला, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा। इसको थोड़ा सा और चौला कर लो, अभी नहीं बनाना जी, अभी पहले समझना है। ऊपर वाला लिख सकते हैं। यहाँ से और एक दो रे दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, एक रे दो दो, और बहुत सारे रे इसमें से जाएगा, और बहुत सारे रे यहाँ से टॉर्च से निकलेंगे। अब यहाँ से जैसी रे निकलेगा भोला, जैसी रे निकलेगा तो यहाँ से जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। इधर अपना आंख निकाल के रखोगे बाबू, इधर अपना आंख निकाल के रखोगे तो इधर आपको बाबू कोई लाइट आता हुआ नहीं दिखाई देगा। जितना भी रे ऑफ लाइट जाएगा सर, यहाँ से जितना भी रे ऑफ लाइट जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जितना भी रे ऑफ लाइट जाएगा, सारा का सारा क्या होगा, यहीं पे रुक जाएगा।
अरे कुछ नहीं करना, घर में एक पाइप लेना, टेढ़ा कर देना पाइप को, प्लास्टिक वाला पाइप लेना, है ना, इधर से टॉर्च जलाने कहना पापा जी को, इधर से आप देखना, ठीक है ना। तो देखो बाबू कि इधर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब पाइप सीधा हो तो आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ से इस एक्टिविटी से कह सकते हैं बाबू कि लाइट हमेशा कैसे जाता है, सीधे जाता। पाइप को टेढ़ा करने पे हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम लोग इस एक्टिविटी से कह सकते हैं सर लाइट मेरा हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा, सीधे ट्रेवल करेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन में। इंग्लिश में सीधा को क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट सर लाइन। अजय तो सर इसी को हम लोग दूसरा क्या, वाला जो सर आपने बनाया ना जिसमें सर मुड़ा हुआ है पाइप, सर उसमें सर कर्विलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अच्छा ठीक है ना। तो इसमें लाइट आपका फ्लो नहीं करेगा, इसमें लाइट इधर आपको नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे मोशन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहेंगे। लाइट हमेशा सीधा जाएगा तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहेंगे ना। तो लाइट बाबू इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बाबू, लाइट ट्रेवल्स बाबू, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इन व्हाट बाबू, स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बाबू, इन यूनिफॉर्म। हाँ लिखिए आप लोग लिखो बाबू, लिखिए बोला। ड्रॉ भी करना है। हाँ जी, ड्रा करेगा ना जी, बोर्ड पे जो भी लिखा रहेगा सारा लिखना। लाइट ट्रेवल्स इन बाबू स्ट्रेट लाइन बाबू, इन यूनिफॉर्म बाबू, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट। सर लिख सकते हैं। हाँ लिखिए ना बोले। सर ये मैं आपको भेज दूंगी, आप ग्रुप में भेज देना फिर। सर पिछले वाले में सर लिखा हुआ था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द पावर ऑफ। अच्छा ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बाबू, इन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम बाबू, इज और इन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम इन वैक्यूम। तो डबल से होता है। दिस मोड ऑफ traveling of light is called rectilinear। ऐसा था शांत रहो जी, दिस मोड ऑफ सर आपको कोई भेजता है, आप फेसबुक है क्या नोट्स? दिस मोड ऑफ ट्रैवलिंग लाइट इज कॉल्ड बाबू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सर ऐसा था लिखो, बहुत हल्ला करती बाबू, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट अगर सीधे जा रहा है भोली तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे। कौन कौन नहीं आया जी आज जी, अटेंडेंस बहुत कम है भोला। सर आपको कोई भेजता है? नेक्स्ट बाबू, बहुत कम बच्चे। सर 22 होता था सर, आज 19 है सर। देख रहे बाबू कौन कौन अटेंडेंस। नो सर, सर 26 रहते हैं। तन्नू आई है, किसे तन आरब नहीं आया, इसको डेली याद कराना अभी पड़ेगा। क्या लिखा, PROPAGA? हाँ PROPAGA। और तरन्या बाबू ऑन करो बाबू, सना ऑन करो जी। सर वो क्लास आपने बोला, लाइट इज कॉल्ड के बाद क्या लिखा है रिचार्ज खत्म हो गया जी। सर? हाँ बाबू, सर आपने लाइट इज कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? सर लाइट इज कॉल्ड, सर लास्ट लाइन। इट्स कॉल्ड रेक्टिलिनियर है, RECTI रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर RECTI LINER है। कब रिचार्ज करवाएगा जी आरब? वीडियो देखना। आरब हो गया, राजनंदिनी, अगस्त्या, निकू, सलोनी का एग्जाम है, लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी है, श्वेता, स्था, नैतिक, अंशिका, उत्कर्ष। सर आप एटम भी नहीं पढ़ा है। सारा पढ़ाएंगे, स्थिर रहो। सर लाइट को पहले खत्म कर दीजिए ना सर प्लीज। अच्छा ठीक है, संकल्प आया है जी, कहाँ है संकल्प, लिखो संकल्प।
सर मैं पेंसिल से सब बनाऊंगा सर, ड्राइंग। आर्यन सर, और अब हो गया 26 को एब्सेंट हो गया। जल्दी लिखो बाबू, समझ में आ रहा है सुतोष? यस सर। क्लास 8 में लाइट साइंस में लाइट एक चैप्टर होगा, बुक में देखिएगा। तो 16 चैप्टर है। 60 नंबर है ना? यस सर। चलो ठीक है बाबू। अब कहाँ गया जी? आर्यन कहाँ गया? आर्यन कहाँ गया सुतोष? आशुतोष, आर्यन बाबू, सर क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है। आर्यन कहाँ गया जी? अरे भाई बाबू, तुम्हारा भाई बाबू, आपका भाई। तो ड्राइंग को भी बनाना है। हाँ जी, जितना तब बनाएगा नहीं जी, आँख उख सब बनाना है। ये आपका क्या हो गया? इसमें लिख लो भोला। इसका आंख है सर। ये आपका टॉर्च हो गया भोला। ये आपका हॉलो पाइप है। तो वैक्यूम की स्पेलिंग VACCUM है। हाँ, ये ध्यान देना भाई, क्योंकि VACUUM होता है, डबल सी नहीं होता, VACUUM होता है, ये ध्यान देना। ये आपका क्या हो गया? आई हो गया। सर बीच में से खिड़की क्यों बनाया टॉर्च के? ये स्विच है, ये स्विच है, शैतान खिड़की नहीं है। स्विच रहता है ना टॉर्च में जी, स्विच रहता है कि नहीं रहता? लिखो बाबू। उतना दिखाना जरूरी है। बना रही हूँ ड्राइंग डायग्राम। जल्दी लिखो बाबू। आंसर लिख बाबू का इस्ता। सर मैं कर रही हूँ अरे डायग्राम में। भोली, जल्दी लिखो भोली, बहुत स्लो स्लो लिखती है। नीचे वाला लिखी कछुआ। लेबल कर रही हूँ। कछुआ लिखी कि नहीं लिखी भोली? जल्दी करो बाबू। तो मैं लिख लिया सर, मैं सिर्फ ड्राइंग कर रहा हूँ सर। मैं भी ड्राइंग ही कर रही हूँ। जल्दी लिखो आशुतोष, आर्यन बाबू। सर डन। वेरी गुड। सर दूसरे वाले में नहीं लिखना है, टॉर्च हॉलो पाइप। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भोली। ये भी आपका टॉर्च है बाबू। सर वीडियो दिखाएंगे अभी। अभी वीडियो काले दिखाएंगे। ये क्या हो गया? कर्व हॉलो पाइप। क्या है? कर्व हॉलो पाइप है। इसको तो वीडियो का बहुत शौक रहता है। कर्व हॉलो पाइप है। ये आपका क्या हो गया? आई हो गया। इसका ये सर हमें बताया नहीं। ये आई बाबू। काव्या का आई है, उसका आई बढ़ा बढ़ा है। जल्दी लिखो बोली, हमारे सारे बच्चे अच्छे। जल्दी लिखो जी, टाइम इतना नहीं बाबू, आप लोग इतना टाइम लोगे तो कैसे होगा? सर डन।
नेक्स्ट बाबू, ये सब बेसिक बेसिक टर्म है। मोबाइल को नीचे लिख ले वो संकल्प, संकल्प शैतान लिखा संकल्प। आप लोग लिखने में इतना देर लगाओगे तो कैसे होगा जी। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू क्या होता है, एक टर्म पढ़ना, रे ऑफ लाइट पढ़ना, उसके बाद बीम ऑफ लाइट पढ़ेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। तो डायग्राम मत ही हटाएगा। जल्दी करो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे, रे ऑफ लाइट देंगे। रे ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, ये जो बाबू लाइट निकल रहा है ना बाबू, ये वाला, कौन वाला सर, ठीक, ये जो लाइट निकल रहा है भोली, ये जो लाइट निकल रहा है, ये आपको रास्ता दिख रहा है ना, तो यही मेरा क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया। ये जो लाइट का रास्ता आपको दिख रहा है भोली, है ना, ये एकदम ग्रीन सा ये वाला है ना, ये वाला जो रास्ता दिख रहा है, यही मेरा क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये आपको जो रास्ता दिख रहा है, यही आपका क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया, है ना, रे ऑफ लाइट हो गया। मतलब लाइट बाबू जिस रास्ते से जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। जिस रास्ते से लाइट जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब बेसिक टर्म है, आना चाहिए आप लोग का। द डायरेक्शन बाबू लिखो बोला, द डायरेक्शन और पाथ, पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है ना। ये सब बेसिक बेसिक टर्म आना चाहिए। द डायरेक्शन और पाथ बाबू, along which light travel in a medium, मीडियम, हाँ, इज कॉल्ड। मीडियम कहने का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे हवा हो गया, तो हवा एक क्या हो गया, मीडियम हो गया। पानी, जहां लाइट जा रहा है, जिस मीडियम में जा रहा है ना, हवा पानी सब क्या है, एक मीडियम है। इस स्वर्ण कहाँ गया जी, स्वर शैतान, सुतल है जी। सर सुतल नहीं हूँ सर, सब सुन रहा हूँ। इज कॉल्ड बाबू रे ऑफ लाइट। हेडिंग हम लोग क्या देना, लाइट रिफ्लेक्शन और शैडो कर देना। सूर्य में लाइट हेडिंग थी ना, तो उसमें लाइट रिफ्लेक्शन शैडो कर देना, है ना। आप लोग के बुक में वही दिया हुआ। हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, शैडो के बारे में पढ़ेंगे, है ना। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, 2-4 दिन में खत्म होगा। ठीक, रे ऑफ लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के द्वारा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, कछुआ समझ में आ रहा है भोली, ए कछुआ, सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू a straight line सर पाथ के बारे में डायरेक्शन और पाथ बाबू along which, तो एक मिनट along हटिए with, ना सर। it is represented by बाबू a straight line बाबू with, इतना बड़ा बड़ा तो लिख रहे हैं बाबू, with। आशुतोष बाबू समझ में आ रहा है बाबू, यस सर। mark on it,
मतलब रे ऑफ लाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर, एक वो स्ट्रेट लाइन लेना सर, ठीक, और इस पे एक एरो दे दो, तो यही आपका क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया। एक स्ट्रेट लाइन लो बाबू, इस पे एरो दे दो, तो यही आपका क्या है, रे ऑफ लाइट है ना। हाँ सर, आसान आसान से सर एक लिखिए। लाइन। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ रे ऑफ लाइट आगे आता है, एक और टर्म है इसमें सर वहाँ बाबू। पे टॉर्च बना दीजिए सर। सर रे ऑफ लाइट के पहले टॉर्च बना दीजिए, अच्छा नहीं समझ में ठीक आएगा। है, बीम ऑफ लाइट आता है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है सर, लिखा फिर समझाते हैं। ए ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, a group of light rays is called, समझ में आ रहा है तनु? यस Yes, सर। it's called beam of light। ठीक ठीक बाबू, रोशनी रोशन करते चलना बाबू, आपका बेसिक यहीं से स्ट्रांग होगा, बेसिक यहाँ से स्ट्रांग होगा। ये हो गया एगो रे ऑफ लाइट, बहुत सारा रे ऑफ लाइट ले लो, बहुत सारा रे ऑफ लाइट को जब एक साथ लिख दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बीम ऑफ लाइट बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, बीम ऑफ लाइट बन जाएगा। लिखो समझाते हैं, मेरा टॉर्चे नहीं जल रहा है भोला, टॉर्च है जलिए नहीं रहा, बैटरी चेंज कर ड्यूरासिल वाला लगा दीजिए। टॉर्च जलिए नहीं रहा, हम सर लोग लाइट इसी, बैटरी लगा दीजिए सर आपको। एरा में डूरासेल ना हटता है, ठीक है ना, एरा में छोटका बैटरी है, बटन वाला है, बैटरी सर लगता है इसका खरा। वो सेल ना सर, सेल। छोटे छोटे हाँ सर जल रहा है। जल, इसमें इस टाइप का सेल है देखो, ये इस सर मैं टाइप बोला का। था। आप इंजीनियर ही बन जाते। सर जल्दी ब्लर लिखो आ जल्दी रहा है, लिखो, ब्लर आ रहा है, सर ब्लर आ रहा है। चलो अब ठीक Yes, हो अब गया। ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ बोलिए। एगो नया टॉर्च, एगो नया टॉर्च ले आएंगे, टेंशन मत लो, जल्दी लिखे बाबू। सर मैं बीम ऑफ लाइट लिख रही हूँ। लिखो समझाते हैं। सर अभी तक मेरे से खेल हाँ थोड़ा थोड़ा जला, थोड़ा थोड़ा का। सर लेजर होता है कि हमें जला देता है सर, लेजर। सर लेजर हमें जला देता है, लेजर हमें क्या देता है, जला देता है, जाड़ा देता है। जला देता है। जला देता है। हाँ पावर लेजर के कैपेसिटी पे डिपेंड कर, पावरफुल लेजर रहेगा तो आपको जला देगा। अरे एक लेजर है जो सर किसी को भी काट सकता है। हाँ बोला, सर सब लिखो जो। सर 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 मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आग पकड़ सकते हैं ना सर, अगर धूप में रखेंगे तो। हाँ जी सर तो सर क्या होता बाबू क्यों बोलो। नहीं है? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसी भी चीज को, कोई भी सॉलिड को गला सकता है। बाबू ज्यादा दिन तक रखोगे तो पानी मेरा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, पानी भी किसी चीज को गला देगा, ठीक है ना, उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गला देगा, लेकिन टाइम पे डिपेंड करता है। नो सर, अगर सर उसका बूंद अगर सर हाथ पे डालेंगे तो सर हाथ जल जाएगा।
हाँ बाबू, अगर 100% कंसंट्रेटेड रहेगा तो हाथ आपका डैमेज हो सकता है। हमारा पेट कैसे सर्व कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर हो गया। चलो ठीक है, समझो अब इसको। नॉट दैट सर, हमारा पेट कैसे सान लेता है सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना गर्म है। अच्छा निको बहुत बोलता है। ब्लर आ रहा है। यस सर, ब्लर आ रहा है अच्छा सर। चलो ठीक है, जल्दी करो बाबू। सर मैं बीम ऑफ लाइट लिख मैं डायग्राम बना रही बहुत धीरे धीरे लिखते हो बाबू, ये इसका हद करते हो बाबू। सर। मैं तो लिख रही हूँ बीम ऑफ लाइट ग्रीन कलर से डायग्राम के आगे। बीम ऑफ लाइट हो गया सर। चलो ठीक है, देखो बाबू, रे ऑफ लाइट क्या होगा बाबू? अगर बाबू एक सिंगल है, जैसे ये है बाबू, इससे जो लाइट निकला इसको हम लोग एक ही रे है ना, जैसे ये लाइट निकल रहा है ना भोला, तो ये जो लाइट निकल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट कहेंगे। एक ही रे है ना बाबू, तो इसको रे ऑफ लाइट कहेंगे। तो रे ऑफ लाइट को इंडिकेट कैसे करोगे? यहाँ से जो लाइट आपको दिखाई दे रहा है बाबू, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे रे ऑफ लाइट को? तो रे ऑफ लाइट को कैसे इंडिकेट करते हैं? एक लाइन ड्रा करना, उसे पे एरो दे देना, एक लाइन ड्रा करना, उस पर एरो कर दे देना, ठीक है ना। अब बहुत सारे रे ऑफ लाइट को मिला दो, है ना, जैसे बहुत सारे रे ऑफ लाइट को मिला दो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हो? जैसे ये देखो, तो इसमें बाबू क्या बहुत सारे रे ऑफ लाइट है ना जी। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारा लाइट दिखाई दे रहा इधर इधर, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे। बहुत सारे रे ऑफ लाइट को अगर कंबाइन कर दो बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे ना, बीम ऑफ सर लाइट लेजर कहेंगे। में भी तो सर थोड़ा सा होता ही है। हाँ बहुत लेजर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो। लेकिन जो आपका टॉर्च वगैरह होता है उसमें अच्छे से दिखाई देगा, है ना। टॉर्च में क्या होता है? फोकस होता है, बहुत सारा लाइट निकलता है, फैलता है बाबू, ठीक है ना। देखो ये टॉर्च जलाओगे जी, तो यहाँ से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। यहाँ से देखो इतना एरिया में लाइट निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना, बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। रे ऑफ लाइट क्या है? एक सिंगल लाइन। की लाइट है। क्या बोले? सर टॉर्च की लाइट तो एक ही लाइट है, फिर उसको बीम ऑफ लाइट कैसे कहें? अरे शैतान, इसमें बहुत सारा है ना बाबू। जो टॉर्च का लाइट है भोली, एक क्या लाइट देखो, एकदम इस्ता ये लाइट है भोली, लाइट तो बंद करके दिखाइए। ये जो लाइट है भोली, ये सारे डायरेक्ट एक के रे कैसे हो? इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा, बहुत सर सारे रे लाइट का बंद करके दिखा दीजिए। ठीक। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक मोटा लाइट निकल रहा है, एक ठीक लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बहुत सारे लाइन का क्या सर कॉम्बिनेशन है, सर लाइट ठीक है बंद ना। करके दिखा दीजिए। अरे सदान शांत रहो। इसमें क्या बहुत सारे लाइन का क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक लाइट निकल रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे ना। बहुत सारा इसमें लाइट है ना, बहुत सारा है बाबू, है ना। एक मोटा सा निकल रहा है, क्या निकल रहा है? एक मोटा सा ठीक वाला निकल रहा है ना, फैल रहा है पूरा, तो इसको क्या कहोगे? बीम ऑफ लाइट कहोगे। समझिए इसका, जबरदस्ती समझिए, सर आ गया समझ में। ठीक। नेक्स्ट बाबू, मुझे टाइप्स ऑफ लगा बीम वो ऑफ बहुत लाइट। मोटा सा एक ही है। हाँ, अरे रस्सी देखते हो बाबू? रस्सी कोई थ्रेड मोटा वाला रस्सी ले लो, तो छोटे छोटे थ्रेड से बना हुआ रहता। तो एगो छोटका जो थ्रेड खोलोगे उसको एगो सिंगल को, बहुत सारे थ्रेड को जोड़ दोगे, रस्सी बन जाएगा, सीधा सी बात है बाबू। तो वही कुछ ऐसा यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी ऐसा ऐसा है ना। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट बाबू। सर अगली हेडिंग। हाँ, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट 3 टाइप्स के होते हैं बाबू, इसको समझना। आशुतोष, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं बाबू? आशुतोष, ए आशुतोष, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? बोलो ना भोला, पैरेलल लाइन किसको कहोगे आशुतोष? बोलो इसका, पढ़ाए थे बाबू ज्योमेट्री में। सर मैं बोलूं सर? सर दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है हाँ और वो एक बाबू, दूसरे को कट नहीं करती है। हाँ भोले। तो सर 2 टाइप्स से ऑफ, ज्यादा भी हो सकता है सर। हाँ बाबू 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बाबू? बीम्स, टाइप्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हेडिंग बाबू? टाइप्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट है। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट आपको ज्योमेट्री में पूरा पढ़ा दी, उतना कमांड करो, ऐस करो। कितना टाइप के होते हैं बाबू, है ना बाबू? ऐसे लिखोगे बाबू अच्छा नहीं लगता, ऐसे फैशन में लिखो थोड़ा सा, है ना। ऐसे करके लिखो, बादल बना के लिखो, सुंदर सुंदर दिखेगा कि ना। नेक्स्ट बाबू, इस तरह से लिखो, बीम ऑफ जो लाइट है भोला, नोट्स आपका सुंदर रहेगा ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है।
कितना टाइप के? 3 टाइप के। एक होगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना, इसको बादल में बनाओ, है ना, ऐसे फैशन फैशन बढ़िया से सुंदर से हम लोग फेयर बनाएंगे। इस तरह से बादल बना दो, है ना, ठीक है। दूसरा मेरा क्या होता है बाबू? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब समझा रहे हैं, रोना नहीं है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट टाइप्स भी करके लिखोगे, लेकिन अब पुराना मॉडल हो गया ना, सब पुराना टीचर टाइप्स पढ़ाता है। हम लोग नया बच्चा, नया जनरेशन को तो नया से ढंग से लिखो, है ना। बादल बना दो ऐसे करके, ठीक है। एक क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। एक क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। ठीक, अब बारी बारी से समझना है सबको। इसको भी बादल बनाओ। प्रकार के होते हैं, क्या बोले? लिखिए। होते हैं बस। हाँ, 3 टाइप के, 3 टाइप के। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। लिखो, वो समझाते हैं। पैरेलल लाइट सर ऐसा लाइट सर जिसमें 2 रे या फिर उससे ज्यादा रे, और सर वो कहीं पे भी जाकर के उसे क्रॉस ना करे। सर ये हाँ, बोलो। बना ले। हाँ, बनाइए। देखो जल्दी से संकल्प, जल्दी लिखो संकल्प। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग किसको कहेंगे? तो जो पैरेलल लाइन का डिफिनीशन है वही क्या होगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा। कहाँ गया मेरा आशुतोष शैतान? यहाँ बैठल है। बच्चा मेरा ठीक है, सिंसियर है थोड़ा सा। सुंदर सुंदर फेयर बनाना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको कैसे लिखेंगे सर? है ना राजनंदिनी, समझ में आ रहा? बोले यस सर, आ रहा है। लक्ष्मी, ए बोली लक्ष्मी, यस सर। तबीयत ठीक हुआ? बोली सर हो गए। हो गई, चलिए अच्छी बात है। इसको अलग कॉपी में फेयर करना, मैथोला में मत लिख लेना। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज अलग लाइट। कॉपी में क्लियर करना है। हाँ, तो मैथे वाला में करेगा, साइंस का अलग बनाएगा ना। that is parallel to each other. When coming from the source of light. कहने का मतलब क्या सर? पैरेलल लाइन बना दो, बहुत सारा पैरेलल लाइन बना दो, हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये हो गया, 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 ये हो। कलर भी कर सकते हैं। क्या तनु? क्लाउड में कलर भी कर सकते हैं। हाँ कर लो, कलर को देखा रफ है, अभी नहीं, घर में करना कलर, अभी मत करो।
सर अभी तो कर लिए हम तो फिर में करने के अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी रफ में लिखो। सर हो भी तो और सर मैं उसी में लिख ली फेयर में ही। सर मैंने कहते डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लिखो भोला जल्दी से, समझाते हैं बाबू। जल्दी लिख लो भोला, समझाना पड़ेगा वो। बहुत सारा बच्चा गायब है जी। आरव 1, श्वेता सलोनी 2, 3, रोशनी तो क्या बोली? क्या बोल रही कछुआ? बोलती अपने सुनती है। जल्दी लिखे बाबू। बात संकल्प, जिंदगी जी रहा संकल्प, जीते रहो संकल्प। स्वर्ण सो रहा है क्या? स्वर्ण बहुत पिटेंगे बाबू। बाबू साहब की तरह सोएगा जी। कहाँ गया स्वर्ण जी? सो गया। स्वर्ण लिख लिए बाबू। देखो इसको समझाते, इसको समझो। पैरेलल, मन से समझना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसको कहेंगे सर? देखो बीम ऑफ लाइट वो 3 टाइप का होता है, शांति समझना। एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट। पैरेलल किसको कहेंगे सर? यदि सारा का सारा रे क्या पैरेलल है, यहाँ देखो 2 रे के बीच की दूरी सेम है ना, है ना, यहाँ सारा का सारा लाइन क्या पैरेलल है, तो ऐसे रे ऑफ लाइट को क्या कहोगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहोगे, ठीक। डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट किसको कहेंगे? अगर बाबू कहीं पे सारा का सारा रे ऑफ लाइट एक जगह आके मिल रहा है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? एक जगह आके मिल रहा है। अगर सारा का सारा लाइट एक जगह आके मिलेगा एक पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट कहेंगे। और डाइवर्ज मतलब क्या होता है? फैलता होता है। कहीं से बाबू अगर रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से क्या हो रहा है? फैल रहा है। जैसे मान लो यहाँ से इधर चल गया, 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 है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च जलाते हैं भोला, तो यहाँ एक एक पॉइंट से ना, बल्ब से देखो कितना छोटा बल्ब है, टॉर्च में देखोगे तो बहुत छोटा बल्ब है। और इससे जो भी लाइट निकलता है बाबू, तो वो क्या होता है? फैलता है। इससे जो भी लाइट निकलता है ये फैल रहा है आगे जाके। बढ़िया वाला कलर टॉर्च खरीद के लाते हैं, तो ये फैल रहा है, तो ये कौन सा होगा? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होगा। टॉर्च से लाइट निकालोगे बाबू मेरे, तो ये लाइट क्या हो रहा है? फैल रहा है ना, आगे जाके फैल रहा है। एगो पॉइंट सोर्स से निकल रहा है और आगे जाके क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट कहेंगे ना। बैटरी इसका खत्म हो गया। कन्वर्जेंट क्या होगा? अगर सारा का सारा रे ऑफ लाइट एक जगह पॉइंट पे जाके जमा हो जाएगा, सारे के सारे रे ऑफ लाइट एक जगह पॉइंट पे जमा हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट कहेंगे। देखो ऐसा, देखो दिखाते से, ठीक है ना। सारे के सारे 3 गो रे ऑफ लाइट है, पैरेलल है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। इसको ध्यान रखना है ना। सर रुकिए मैं नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। नेक्स्ट बाबू। ले लिया। आप लोग के लिए टीवी ला देंगे, ठीक है ना, बड़ा वाला टीवी ला देंगे, उसी से दिखाएंगे। प्रोजेक्टर से नहीं सही से दिखेगा, टीवी ला देंगे। सर प्रोजेक्टर से तो ठीक तो दिखता है, ठीक है ना। टीवी में और बढ़िया से दिखेगा। प्रोजेक्टर में देखो क्या है ना, कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्लेयर करता है, यहाँ पे व्हाइट है ना, प्रोजेक्टर से लाइट निकलता है ना, बहुत बल्क लाइट निकलता है ना। प्रोजेक्टर का लाइट कैसा होगा? कौन बताएगा? कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा? कौन सा होगा? डाइवर्जेंट।
हाँ बाबू, एक प्रोजेक्टर एक बल्ब होगा, वहां से निकलेगा तो फैलेगा, तो जो आगे जाके फैल जाएगा उसको डाइवर्जेंट कहेंगे, और जो एक जगह जाके मिल जाएगा उसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट मतलब डी है ना सर, जो डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे जगह पे। हाँ भोले, मैंने आंसर सही बोला था ना? लाइट चैप्टर है जी, लाइट मोर लाइट एगो चैप्टर। हाँ बोले। सर एक था सर, मैंने देखा सर, सबसे पहले में जाइए, वहाँ पे कुछ लाइट लिखा हुआ था सर, लाइट जहाँ पे लिखा हुआ है लाइट। देखो बाबू, ये मेरा क्या होगा, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है भोला, ये पैरेलल है, देखो 3 गो रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये क्या हो गया आपका, पैरेलल हो गया। कौन सा हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ से पैरेलल रे नहीं दिख रहा है जी? तो दिख रहा है सर हाँ, तो ये क्या हो गया, पैरेलल रे ऑफ लाइट हो गया। क्या हो गया, पैरेलल हो गया। आज देखो जाके आगे एक पॉइंट पे मिल गया। हाथ किसका है? हाँ, आगे जाके बाबू क्या किया, एक पॉइंट पे मिल गया ना बाबू, तो ये हम मेरा कन्वर्जेंट हो गया। आगे लेंस रख दिया, आगे पढ़ाएंगे, आगे कोई क्या रख दिया, लेंस रख दिया, तो एक पॉइंट पे जाके मिल गया, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, है ना, कन्वर्जेंट हो गया। देखो और दूसरा दिखाते हैं, ये लेंस के पहले क्या है, पैरेलल है, लेंस के पहले क्या है, पैरेलल है। दूसरा दिखाते हैं और होगा तो एग्जैक्ट। और कहाँ है डिस्पर्स, यार कौन सा हल्ला मत करो जी। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक इमेज है, इसको जूम करते हैं। ये से पहले भी आपने इसी इमेज से बताया था हमें। जूम का नहीं हो रहा इसमें बाबू, देख के आपको पहचानना, इसमें सब है मेरा। सर पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, फिर कन्वर्जेंट है, फिर डाइवर्जेंट है। हाँ बोले, यहाँ पे समझो, ठीक है। जूम, हाँ जूम हुआ। सर उल्टा में भी चले जाता है सर, डाइवर्जेंट में सर उल्टा भी चले जाता है। पहले शांति से समझो, मैक्सिमम जूम हो गया, ठीक है। अब शांति से समझना, इधर क्या सारा का सारा रे ऑफ लाइट पैरेलल है बाबू, है ना। ये सारा का सर सारा क्या लाइट होगा, ऑफ ये कर पैरेलल, देंगे सर, नहीं दिख रहा है अच्छे से। ठीक। ये सारा का सारा क्या पैरेलल है सर, नहीं दिख रहा है जी? सर दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर अच्छे से दिख रहा है। सर चलो कम ठीक है। येलो है। अच्छा ठीक है, सारा का सारा क्या पैरेलल हो गया, ठीक। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। यहाँ बाबू सारा का सारा एक जगह पॉइंट पे जाके मिल गया, तो ये वाला जो रीजन है बाबू, ये वाला जो रीजन है, ये कन्वर्जेंट हो गया। ये जो रीजन है भोला, कौन सा बाबू, ये वाला जो रीजन है क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। सारा का सारा रे ऑफ लाइट एक जगह मिल गया। नेक्स्ट बाबू, इस पॉइंट से पुनः क्या हो गया, जाके आगे फैल गया, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। इधर क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। जैसे ये बल्ब लिया गया, एक बीच में बल्ब लिया गया, तो बल्ब से लाइट निकलेगा तो सारे डायरेक्शन में निकलेगा। घर में बल्ब जलता है बाबू, तो सब डायरेक्शन में चलता है। तो ये मेरा क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। पैरेलल क्या होगा, जिसमें बाबू हमेशा क्या होगा, एक दूसरे का हमेशा सेम डिस्टेंस रहे, है ना, पैरेलल लाइन को, इसको पैरेलल कहोगे। इधर का एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, कन्वर्जेंट कहोगे। एक पॉइंट से फैलेगा, डाइवर्जेंट कहोगे। क्या कहेंगे उसको, डाइवर्जेंट कहेंगे, डाइवर्जेंट का, है ना। तो यही बेसिक होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का, है ना। सर तो बल्ब नया डाइवर्जेंट है? क्या बोलिए, सर बल्ब ये डाइवर्जेंट ये है ना? डाइवर्जेंट, हाँ बल्ब डाइवर्ज करेगा ना, एक बल्ब एगो पॉइंट सोर्स है, वहां से लाइट सगरो निकलता है ना, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। बल्ब क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, कहीं जाके क्या में फैलेगा। इधर भूल जाओ, इधर वाला भूल जाओ, इधर भूल जाओगे तो बल्ब से लाइट सारों डायरेक्शन में फैलेगा, तो ये डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। समझा सुतोष के नहीं समझा बाबू? सर समझ गया सर। हाँ समझ गया। इसको कल हम लोग डिफाइन कर लेंगे, कल डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो सर चलो ठीक है बोला, कल इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। बाय बाय बाबू, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर मैं आपको नोट्स भेज दूंगी बाद में।
ठीक है अच्छा सर। ठीक है बोले। बाय सर। सर साइंस का कोई होमवर्क नहीं है? नहीं बाबू, पढ़ाएंगे तो ना होमवर्क देंगे जी, थोड़ा थोड़ा। होगा? अभी इसमें क्या होमवर्क दें? तो बैचअप होगा? बैच अप होगा नहीं जी, हद करता है जी। सर गुड इवनिंग बाबू। होमवर्क का नहीं भेजा था? कितना दिन से होमवर्क नहीं भेज रहा है जी? भेजे तो थे। कितना दिन से नहीं भेजा है जी? बस सर। बताए जाओ जी। जाइए जाइए बाबू आप लोग। तुम और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, कैमरा गिरेगा। और आगे आगे। अथार बाबू, अभिनव अभिनव, ये भोला अभिनव, यस सर। तेज काहे नहीं हो रहा बाबू? क्या खिलाएं? मम्मी खाना नहीं दे रही बाबू? मम्मी को कहो बादाम खरीद देने के लिए। मम्मी जी को बोलिए कि बड़ा वाला बादाम रात में पानी में डालकर सुबह 2 पीस डेली खाओ। में खाली पेट में सुबह 2 पीस डेली बादाम खाए बाबू, बड़ा वाला। बेटा मूंगफली वो वाला बोला बादाम तो नहीं। है पर 5 साल बाद होगा। ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है जी? अगस्त्या कुटाई खोज रहा है का बाबू? बादाम खाता है जी अभिनव? कॉल्स को इतना अभिनव बादाम खाता है जी कि नहीं खाता? सर मैं आलमंड्स खाता हूँ। अच्छा आमंड्स खाता, हाँ तो उसी को हिंदी में बादाम कहते हैं। सर ठीक है ना? आलमंड, सर आलमंड। आमंड उसको कहते हैं, आमंड्स कहते हैं। सर कितना खाता है बाबू? क्या कहते हैं सांद्रा बाबू? अपना बच्चे जाकर हाला मत। कितना खाता है बाबू अगर अभिनव? कितना पीस डेली खाते बाबू अभिनव? सर मैं तो सर मैं सांद्रा ने ज्यादा सर मैं तो सर ALMOND वाला आलमंड खाता हूँ। सर मैं 5 खाता हूँ। 5 पीस खाते हो जी? बादाम बादाम का ऐसे दिमाग बढ़ता है। 5 पीस खाते हो अभिनव? हाँ 5 पीस। शैतान गर्मी में उतना मत खाओ बाबू, ठंडा में 4 पीस खाना फिर जल्दी तेज हो जाएगा। ज्यादा खाएगा तो जल्दी तेज हो जाएगा, वो भी खतरनाक है। धीरे धीरे तेज बनना, जल्दी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। 100 खा जाऊंगी, 100 पीस खा जाऊंगी। अरे उतना नहीं खाना बाबू, तबीयत खराब हो जाएगा, गर्म चीज होता है, ठीक है ना? ज्यादा मत खाना, थोड़ा थोड़ा खाओ, डेली खाओ। दुर्गा जी कहाँ रह गई जी? आ गई दुर्गा जी। ए दुर्गा, दुर्गा हाँ सर। आ जाऊंगा सर। नहीं सर, लिंक इस पे भेजिए तो नहीं कनेक्ट हो रहा है उससे। नहीं कनेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ इस पे ईमेल नंबर पे जिससे हमको व्हाट्सएप पे भेजते हैं जो पे। अच्छा भेज रहे हैं, 1 मिनट सर, कनेक्ट कर। दुर्गा यस सर। आमंड खाती हो? नो सर। काहे नहीं खाती हो? नहीं मिलता है? आमंड मीन्स क्या होता है बाबू? दुर्गा आमंड मीन्स क्या? आमंड मीन्स क्या होता है? बादाम। हाँ तो नहीं खाती हो डेली? खाओगी तो ना तेज बनोगी जी, नहीं खाओगी तो कैसे तेज बनोगी?
बाकी सब कहाँ रह गया जी? बहुत कम बचा बाबू। अनुष्का सेनापति, वो कम पढ़े में थोड़ा सा कमजोर है ना शरण्या? थोड़ा सा तो कमजोर है पढ़े में। आप ही के सेक्शन में पढ़ती है बाबू शरण्या? समझ सरब्या? रन्या नहीं सरब्या हूँ। हाँ सरब्या, आप ही के सेक्शन में पढ़ती है? सर मैं ए में पढ़ती हूँ, वो डी में पढ़ती है, मैंने आपको बोला भी था। हाँ बोली तो उतना याद रहता। वो कितना जी सुबह से पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गए, उतना याद रहता। अभी बुलाते हैं अनुष्का भुवनेश्वर। सर उसको थोड़ा सा हिंदी समझ में नहीं आता ना, इसलिए वो कुछ पढ़ नहीं पाती उतना, समझ नहीं पाती। हिंदी में तो बोल लेती है आले। सर बहुत गंदा हिंदी बोलती है वो तो हमारे भी बच्चे बाबू साउथ के बच्चे, तो उसको भी हिंदी नहीं आता है। देखते हो कैसे कैसे बोलते हैं एकदम। मेरे माता जी का नाम। शरण्या वीडियो ऑन करो बाबू, अथर्व बाबू ऑन करो। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया बाबू अभिनव? अभिनव यस सर। कितना नंबर क्वेश्चन हुआ? 310। 310। 311 से स्टार्ट करेंगे। नहीं 310 सर 310 ही होगा। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एडिशन पढ़ रहे हैं, डेसिमल वाला। किसका? डेसिमल वाला। और उसके बाद बाबू आप लोग हम लोग क्या पढ़ाएंगे? पहले डेसिमल वाला सीखते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक पढ़ाएंगे ना, सब्ट्रैक्शन बता देंगे। तो डेसिमल में भी जो भी एडिशन हम लोग कर रहे हैं बाबू, सारा डेसिमल में एडिशन। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या इक्वल है ना? इक्वल है। जैसे कहने का मतलब क्या है बाबू? थर वीडियो ऑन करो जी। दिखाई दे रहा बाबू? साक्षी, 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 चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है। हम लोग किस टाइप का एडिशन अभी कर रहे हैं? डेसिमल। जैसे क्या बाबू? 0. बाबू 222 प्लस 0.333 प्लस 0.111 और प्लस 0. कितना बाबू? मान लो बाबू कितना हो गया? 222। इस टाइप का एडिशन। अभी इसमें हम लोग कैरी वाला नहीं कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कैरी वाला करेंगे। किसका करेंगे? कैरी का करेंगे, है ना? तो पहले नॉर्मल सीखते हैं, उसके बाद कैरी वाला करेंगे। तो इस टाइप के एडिशन को कैसे सोल्व करोगे? सिंपल सा बाबू, आपको क्या बोले थे? डेसिमल भूल जाना। 0.222 0.333 प्लस 0.111 और प्लस 0.222। ध्यान देना सरब्या, सरब्या शैतान, आप क्या किए बाबू? सारे में ऐसे एरो पुट कर दिए, गलत है। ये सारे में जो एरो पुट किए बाबू गलत है, ठीक है ना? पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सरब्या। एरो बाबू ऊपर नहीं पुट करना, उसका सेंस अलग हो जाता है। इसके ऊपर एरो नहीं पुट करना है, सेंस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटा देंगे, हटा दिए। अब इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए बताया था बाबू, भी लिखना है। अभी समझना। 2 इधर से पहला नंबर, इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट। एक लाइन में ऐड करने के लिए बताया था ना बाबू। या तो ऐसे लंबा करके लिखो, नहीं तो इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट, एक लाइन में भी ऐड कर सकती हो। तो 2 1 3 2 5 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बाबू दूसरा डिजिट, इस नंबर का दूसरा डिजिट, तो इस नंबर का दूसरा डिजिट, इस नंबर का दूसरा डिजिट, इस नंबर का दूसरा डिजिट। ऐसे भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर लंबा करके लिखो। तो यार दूसरा डिजिट इस नंबर का 2, इस नंबर का 1 2 1 3 और 3 5 8 3 3 6 और 6 और 2 कितना? 8। फिर तीसरा डिजिट आ जाओ। कौन से नंबर का सर? इस नंबर का थर्ड वाला डिजिट, इस नंबर का थर्ड वाला डिजिट, इस नंबर का थर्ड वाला डिजिट, इस नंबर का थर्ड वाला डिजिट। तो 2 1 3 3 6 2 8, फिर 0 0 0 0। अब आपको डेसिमल पुट करना था। अब शांति से देखना सर, अभी आप गलती बनाती बाबू, ऊपर एरो नहीं दे रहा। यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो राइट साइड से देखना, इधर से कितना डिजिट के बाद? 1 2 3 डिजिट के बाद। एरो यहाँ ऊपर मत दे देना जी, गलती हो जाएगा। एरो सिर्फ हम आपको ये बताए थे बाबू कि, है ना, सिर्फ ये बताए थे बाबू कि डेसिमल हम लोग कहाँ पे है, राइट साइड से इंडिकेट करने के लिए ना, ठीक। इधर से देखना डिजिट, डेसिमल डिजिट का कितना डिजिट बाद डेसिमल? 1 2 3 डिजिट के बाद। तो इधर से राइट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे डेसिमल वाला, है ना।
अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाओ, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। जैसे 0.2222 प्लस 0.1111 प्लस 0.3333 प्लस 0.3333 करो। उसके बाद हम लोग टाइप अब चेंज करेंगे। टाइप क्या करेंगे? चेंज करेंगे। फिर अथर्व कहाँ चल गया? शैतान अथर्व। सर आप जीरो का हटाने वाला जो उसके बाद ये तो मैं पूरा सीख गया, लेकिन जो जीरो का हटा के कोई और नंबर देंगे उसके बाद यही सिखाएंगे क्या? नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग रहेगा था, पहले इसको सीखे ना, फिर सिखाएंगे। और सर हो गया हो गया हो गया, चलो गया। जल्दी करो बाबू। साक्षी कितना आंसर है सरन्या? बताओ बाबू 311 का। 0.99999 0.99999। हाँ बोले, ये सब तो पढ़े में आसाने लगे था। जाओ जाओ। जल्दी लिखो बाबू। सर हो गया। हो गया दुर्गा जी। सर कंप्लीट। कितना है दुर्गा जी आंसर बाबू 311 का? 0.99999। आपका 0.9 है। आपका कितना है साक्षी? डन सर। इसका क्लास मैम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, डाटा नहीं बचता है जी। सर मेरा हो गया। हो गया, चलो ठीक है। कितना है साक्षी? आर्यन बाबू कितना है जी? कितना है आर्यन? इतना देर से करेगा आर्यन? ये तो बाबू सबसे बड़ा आप ही हो आर्यन इसमें। पॉइंट इसको क्या बोलेगा? 0.9999। वेरी गुड बाबू, जल्दी करो आर्यन। बड़ के बच्चे, बहुत छोटका के तो मिट्टी का गीली मिट्टी रहता है। हाँ बोलिए ना। सर 0.99999। वेरी गुड। देखो कितना आएगा बाबू, इसका आंसर आपका कितना आएगा तो ऐड करो भला। सारा बच्चा कर लिया, काय बाबू आर्यन नहीं समझ में आता जी? इससे आसान पूछा है। 3 3 6 7 to 9 9। तो सारा सिमिलर डिजिट है ना, ये भी 3 3, ये भी सारा सिमिलर डिजिट है। कई डिजिट है? 5 को डेसिमल के बाद तो 5 टाइम्स कितना होगा? 9 होगा। इस तरह से होगा। तो इसको क्या पढ़ोगे? 0.999। ऐसे नहीं पढ़ना ना है ना, 99,990 मतलब नहीं पढ़ना। 0.99999 ऐसे करके है ना, इस तरह से पढ़ना। अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे थोड़ा सा डेसिमल में बाबू। नेक्स्ट बाबू, अभी तक जो भी हमने किया बाबू, डेसिमल के बाद क्या था बाबू? नंबर ऑफ डिजिट क्या था? सेम था। यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट। अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग रहेगा तो जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे इसको कह रहे हैं, इसको पहले सीखो, उसके बाद फिर कैरी वाला बताएंगे। 312 का 0.1 अब प्लस 0.11 अब प्लस 0. कितना 111। ठीक। शरण्या मन से वीडियो ऑन करो बाबू। इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे सर? 0.1 0.11 0.111 है ना। तो यहाँ पे हमको टेंशन हो गया। करो आप लोग एक बार गलती करो, बना बाबू। कौन बनाता है देखते हैं।
एक बार गलती आप लोग बनाइए तो सीखिएगा, सीखने को मिलेगा। गलती बनाओगे ना तो खुशी होता है। तो गलती में उसे खुशी कैसे होगा? खुशी ऐसे हो कि आपको एक रास्ता पता चलेगा कि इस रास्ते से जाने पे गला भी है। कोई इसके पीछे एक कहानी आपको बताते हैं। सर 0.123। एक स्टोरी बताते हैं, गलती बनाने से क्या फायदा होता है। सर नीचे हाँ वाले बाबू, 0.123 होगा, नीचे वाले का। 0.123 हाँ एगो का है 0.123। गलती सही सही जल्दी से बना बाबू। एगो शरण्या बोली 0.123 तो पहले और वाले बोला। का नहीं है, सबसे नीचे वाले का। हाँ इसी का बोली 312 का। सर मेरा भी हो गया। कितना हो गया? मेरा 1 2 3 आ रहा है। सर मेरा भी 1 2 3 आया। में तो यही 0.123। आएगा ना। सर मेरा भी 1 सर मेरा भी सेम ही आया। कितना आया था? का सेम आया है। सर अभी बना रहा हूँ। जल्दी करो थर। इतना स्लो। आर्यन जल्दी कीजिए बाबू। सर मेरा भी सेम ही आएगा। सर मेरा 1 2 3 है। सर मेरा भी हो गया। आपका भी हो गया। अब 5 आमंड डेली खा रहा है, थोड़ा कम खाओ नहीं तो जल्दी से तेज हो जाएगा। शैतान है। ए साक्षी आमंड नहीं खाती हो जी? बादाम खाए वो सारा बच्चा बाबू, आप लोग भी बच्चे हो, बादाम खाइए दिमाग बढ़ेगा। जब भी स्कूल जाती हूँ मम्मी टिफिन में ड्राई फ्रूट्स एक्स्ट्रा दे देती है। हाँ बाबू, ये पानी में डाल के, कच्चा वाला नहीं खाना है, ठीक है ना? नहीं फायदा करेगा रात को। सारा बच्चा डेली 2 से 3 पीस खाइए, ऐसे 2 ही पीस डेली खाइए, फायदा करेगा। 1 साल में बहुत बुद्धि माइंड तेज हो जाएगी। देखो कैसे बनाओगे इसको, इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे। 0.1 है प्लस 0.11 है और प्लस 0. कितना 111 है। बना जी थर, अब डेसिमल थर बना जी। यस सर बन गया। देखो क्या करना है इसमें। भूल जाओ। इसमें पहले क्या करना बाबू, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम करना। भूलने वाला बात बाद में, पहले ये वाला स्टेप सीखो। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम करना। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या करो, सेम करो। तो यहाँ 1 डिजिट है तो सबसे ज्यादा इसमें ना है, सबसे ज्यादा इसमें डिजिट है, तो इसको भी 3 बनाओ। कैसे बनाओगे, 2 गो 0 पुट करके। ये भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसको 3 गो बनाओ। कैसे पुट करके, 1 गो 0 पुट करके। अब डेसिमल के बाद क्या हो गया, सारे में डिजिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब उसके बाद आप क्या करो, डेसिमल भूल जाओ, अब इसको ऐड कर लो। इसको ऐड कर लो तो ऐसे मैंने लंबा है लिखने का 1 1 1 1 0 और फिर क्या हो गया 1 1 0 और फिर 1 1 1। ठीक ऐसे ही होगा ना जी। ये हो गया कहाँ बाबू, ये ज्यादा है वो लिखा दिया। 1 एक बार मिटा दीजिए। हाँ ठीक, 100 110 111 इसको ऐड करो 1 2 3। कितना हो गया 3 2 1 हो गया। सारे का गलती किया शैतान, 3 2 1 हो गया। सर मैंने भी 321 किया। अब हम लोग डेसिमल याद करेंगे। यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे आगे लगा दिया था। डेसिमल यहाँ था। आगे लगा दिया था सर। तो राइट साइड से डेसिमल देखना 1 2 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे क्या करना, राइट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना। अब इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 देते हैं। तो सबका सही तो देखो डिजिट कौन सा कर दो। 330 नंबर 0.2 0.22 तो सबसे पहले ये मैं बना के दिखाऊंगी। 0.222 बना 0.2। आर्यन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बनाती है जल्दी बनाती हूँ। कौन कौन बच्चा नहीं आया जी, बना तो जल्दी से बाबू अभिनव। सर मैं ये वाला समझ नहीं पाया। अच्छा समझाते हैं, समझता है बनाओ एक क्या? बार गलती बनाओ। सर हो गया। वेरी गुड, कितना आंसर है बोलो। 0.642। 0.642 642। और अपना अपना आंसर सब बोलो।
सर मेरा भी हो गया। कितना आया? सर सेम आया। सेम आया। और किसका आया? सर हो गया। कितना हो गया दुर्गा जी? मैं लिख ली। 0.642। और बाबू और किसका आया साक्षी? सबका सही तू आया। देखो बाबू आर्यन कैसे करेंगे। सर मेरा भी हो गया। हाँ कितना आया? 642 आया। 600 नहीं पढ़ते सर हैं, बार मेरा बार भी बोल हो रहे हैं। गया। कितना आया? सर 0.642। अरे शैतान, बार बार बोलते 600 नहीं पढ़ेंगे, 0.642 पढ़ेंगे। आपको बाबू उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, यूनिट प्लस टेंस प्लस। देखो आर्यन कैसे करो बाबू। डेसिमल के बाद इसमें कई डिजिट आर्यन? एक डिजिट। आर्यन सर 1 डिजिट। हाँ, सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है? डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट क्या गो है? सबसे ज्यादा डिजिट क्या गो डेसिमल के बाद? 3 डिजिट। 3 गो है। तो सबको अब ये यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो सबको डेसिमल के बाद 3 डिजिट बनाओ। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये 3 कैसे बनेगा? एगो अपने मन से 0 पुट कर दो, वो 0 पुट करने से आंसर चेंज नहीं होगा डेसिमल के बाद। ठीक, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको 3 बनाओ। कैसे बनाओगे? 2 को 0 पुट कर दो। इतना समझा रियान? अब डेसिमल के बाद सब में डिजिट सेम हो गया ना जी? यस सर। अब इसको बाबू ऐसा का ऐड करे शुरू नहीं बताया। अब यहाँ पे डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल गया। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करे बताया ना जी, इसको ऐड करो। मेरी दुर्गा जी समझ के बादाम खवा रही है, बादाम खा बोला। कितना ऐड करके आएगा आर्यन? आर्यन बोला ऐड करके कितना आएगा बाबू? सर हो गया। कितना हो गया? 0.640। अरे शैतान था, वो तो 6 बजे कहा नहीं आता है जी? 7 बजे बैच कहा नहीं आता? कौन क्लास में पढ़ता था? सर 3 में पढ़ते हैं। 3 में पढ़ता था। लाइट चैप्टर आके पढ़ो बाबू, साइंस पढ़ा रहे हैं। 7 बजे आके पढ़ो। स्कूल अभी छुट्टी ना जी थारू जी? सर छुट्टी है 7 बजे। सर मैं 4 में हूँ। सर क्या पढ़ाते हैं अभी बैचिंग में? बैच में 2 दिन लाइट चल रहा है, साइंस चल रहा है 2 दिन। आज वाला वीडियो देखेगा तभी कल समझ में आएगा। सर मेरा 3 क्लास है। सर मेरा 4 क्लास है। सर मैं सबसे बड़ी हूँ। सर मेरा भी 4। हाँ बाबू, तब तो आते हैं ना सर अभ्या। नेक्स्ट बाबू, इसको ऐड करेंगे। 0 पॉइंट कितना है सर? 200। 0 पॉइंट कितना है? 220। और प्लस 0 पॉइंट कितना है? 222 है। तो आपको क्या बोले? डेसिमल भूल जाना है, भूल गया। अब इसको ऐड करो, जैसे इच्छा वैसे ऐड करो। नहीं आता है तो ऐसे ऐसे लिख के ऐड करो। ऐसे लिख दो 022, इसको लिखो 0220, इसको लिखो 0200, इसको ऐड करो 2 4 6 0 0642। डेसिमल भूल गया, डेसिमल याद करो। डेसिमल कहाँ था बाबू? यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। तो इधर से देखो कितना डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2 3 डिजिट के बाद। राइट साइड से देखना, 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ से 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करो। समझा जी? खत्म सर। आर्यन समझा जी कि नहीं समझा जी? यस सर समझ गया। हाँ बनाओ आगे बताओ। सर 315 होगा। अरे 13 है ना जी? सर अभी तो 14। अच्छा 0.2 0.33 0.11 प्लस 2.44 3 4 तो 0.333 ऐड करो तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
जल्दी से ऐड करो, कौन करता है, जल्दी से करो बाबू। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा जी? ये आपका इसका शैतान का डाटा खत्म होता है। दिया दिखाई बाबू? यस सर। चलो ठीक है, लिखे तो। सर आ गया। कितना आया? 0.9743। और बोलो बाबू, सारा बच्चा को बनाने दीजिए। ये अनुष्का सेनापति कहाँ रह गई भोली? सर आ गया। वेरी गुड। सर बता दूं क्या आया? कितना आया? 0.9743। सर मैं अच्छा। सर 0.4743 नहीं बोली, 9743 बोली। अच्छा ठीक है, 9 लिखा हुआ है। सर मेरा भी सेम आंसर। अच्छी बात है, जल्दी बनाओ आशुतोष। हो लग रहा। डन सर। कितना सर? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। 4 बनाना, कितना बनाना? 4 बनाना। इसको भी 4 बनाओ, ये 2 डिजिट है, इसको भी 4 बनाओ। 2 जीरो पुट करके, ये एक गो यहाँ पे 3 जीरो पुट करके। उसके बाद क्या करना, डेसिमल भूल जाओ। अब इसको ऐड कर लो। तो ऐड करने का तरीका इधर नहीं आता समझ में, तो ये वाला नंबर लिख लो 2000। उसके बाद क्या है, 0330, फिर क्या 01100333। सर हाँ सर मैं जीरो डाल के नहीं करता हूँ, तब भी जीरो डालूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। हाँ, यहाँ ये 0 यहाँ नहीं डालो, चाहे नहीं डालो, सेम ही आएगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया। तो 094, लगाइए, डेसिमल लगाइए। अरे शैतान 9743। ठीक है। वेरी गुड। अब हम लोग डेसिमल देखेंगे। कहाँ था? यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे था, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो कितना डिजिट के बाद? 1 2 3 4 डिजिट के बाद राइट साइड से, इधर से लेना है, राइट साइड से काउंट करना है, इधर से मत काउंट करना है, गलत हो जाएगा। राइट साइड से काउंट करना है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल काउंट करना है ना। नेक्स्ट कौन बनाएगा? सर बस जीरो का क्यों लेते हैं, कोई और नंबर लीजिए ना। कहाँ 0 लेते हैं? क्या 0 बोल रहा है? सर 0 पॉइंट से लेते हैं आप, 1.2 से नहीं लेते। हाँ तो अरे तो पहले धीरे धीरे सीखो, वो भी करवाएंगे। पहले ये वाला सीखो ना जी, पहले धीरे धीरे सीखेगा ना, एक बार टफ करवाएंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 50 10,000 20,000 सब लेंगे, पहले ये वाला तो सीखो। 10,000 20,000 सब लेंगे, पहले ये वाला पहले सीखो। अभी इसमें बाबू कैरी वाला नहीं बताएं, अभी बिना कैरी वाला, सारा का सारा क्या बिना कैरी वाला। इसको ऐड करो जी, 0.1 0.11 प्लस 0.11 0.11 0.11 4 टाइम्स 1। जल्दी से करो, ये 5 टाइम्स कर दो। सर 5 टाइम्स 1 कर दीजिए। जल्दी से करो। सर नहीं दिखाई दे रहा। आपका डाटा नहीं बचता बाबू। इसका शैतान का डाटा इस टाइम में खत्म हो जाता है। चलो लिखो जल्दी से। सर आ गया। ये पीछे वाला क्वेश्चन का था। सर आ गया। कितना आया? 0.54321। सर मेरा बना- भी आ गया। बनाते हो सर? 0.54321। सर मेरा भी आ गया। शरण्या कि बहुत कूटेंगे बाबू, बनाती हो कि नहीं बनाती हो जी?
आती हूँ। मम्मी जी कहाँ गए सरनिया, थोड़ा बुलाइए तो। मम्मी हाँ मम्मी जी को। मम्मी पता है मेरा हो गया। हाँ सर अभ्या ठीक है बाबू। मम्मी जी कहाँ गई सरन्या। चाय पी लिया सर, हो गया आंसर वेरी आ गुड, गया। वेरी गुड अथर्व। कितना है बाबू। 0.54321। कहाँ गई मम्मी सरन्या। मैं चाय पी ली है। चाय पीती मतलब। चाय पी रही है। तो चाय पी रहे तो बुलाए ना बाबू थोड़ा सा। ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे बाबू, इसे तो हम बनाते बनाते नहीं, इधर उधर से देख लेते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बुलाए बाबू। सर मैं देखती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बुलाओ। नेक्स्ट बाबू। कैसे करेंगे सर, डेसिमल हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 0.1 बाबू। 0.1 0.11 प्लस 0.11 और 0.111। डेसिमल भूल जाएंगे, पहले डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट से हम करो। यहाँ क्या है 5 गो है, तो इसको भी 5 डिजिट बनाओ। कैसे करोगे, 0 पुट करके करो। इसको भी 5 बनाओ, कैसे करोगे, 2 गो 0 पुट करके। यहाँ पे 2 गो तो 5 को बनाओ कैसे, 3 गो 0 पुट करके। यहाँ पे 4 गो 0 पुट करके। अब इसको डेसिमल भूल जाओ, भूल गई। अब इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करोगे सारा को। ऐड करे ला बताया ना जी, इसको ऐड कीजिए। 54321 0.05431। दुर्गा समझ में आता है बाबू, दुर्गा यस सर। आता है समझ में। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है दुर्गा। मैं बुला ली। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा 5 4 3 2 1। हाँ बोलिए। सर अब 0 नहीं दिए, पॉइंट डेसिबल देकर। थोड़ा सा इसको देखिए तो, मैं भी देख के बनाती है का। बनाओ इसको बाबू। सरब सरन्या सहित। इसको बनाओ सरन्या, जहाँ जो गलत बनाई बाबू 0.333 आप प्लस 0 पॉइंट कितना बाबू 001 बना दो इसको सरन्या। ए आरब बाबू, आर्यन समझ में आता है जी, साक्षी समझ में आता है, बोली साक्षी। यस सर आता है। चलो जल्दी सर लिखो, मुझे कहाँ थी अरज्ञा। ए अरज्ञा कहाँ थी बोली। अरज्ञा नहीं बोलोगी जी। जल्दी लिखो जल्दी लिखो वो। जल्दी करो सरन्या, शैतान अभी तो बना रही थी, जल्दी जल्दी। सर डन। क्या हुआ सरन्या। सर डन। सरन्या शैतान, सरन्या शैतान। सर डन। कितना है सरन्या, बोलिए बोलिए। 0.12964 0.1 12964। 12964। सर आ गया। आगे बाबू। हाँ देखो सर। कैसे करेंगे जी, देखो कैसे करोगे। मेरा मन से आंसर आ रहा है कितना आ रहा है। सर 0.9634। 9634 आएगा क्या, कितना आ रहे हैं। साक्षी कितना है बाबू, जल्दी बनाओ। कितना है बाबू। कितना है अभिनव।
अभिनव कितना आया जी? साक्षी यस कितना है बाबू? सर 0.9631। देखो कैसे बनाओगे शरण्य शैतान। हम लोग क्या करेंगे? सर 0 कितना 0.9634। हम लोग डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट पहले क्या करो, सेम करो। ए सर वीडियो ऑन करो जी। डेसिमल के हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट सेम करेंगे ना, नंबर ऑफ डिजिट सेम करेंगे। कैसे करोगे जी? सबसे ज्यादा डिजिट कहाँ है? यहाँ पे 4 गो, तो इसको 4 गो बनाओ। 4 डिजिट हो गया। यहाँ 2 डिजिट है, 4 डिजिट कैसे बना? डबल 0 पुट करके ये 3 हो गया, ये हो गया। डेसिमल हटा दो, हटा दिए, ठीक। उसके बाद सारे को ऐड करो। नहीं आता ऐड करना तो इधर लिखना 03000 03000 0333 और 0001 इसको ऐड करो तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे गलत किए सर? यहाँ 0.9634। डेसिमल हम लोग कहाँ देंगे? 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इधर से 4 1 2 3 4 डिजिट के बाद देंगे डेसिमल। कैसे गलत किए बाबू सर? यहाँ सर मेरा ठीक हुआ। कैसे रहने शैतान। चलो अच्छी बात, सर नेक्स्ट टाइप मेरा बाबू, सही। अच्छी बात है। सर एक जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर एक डिजिट ज्यादा लिख दी। सर कंप्लीट। सर लिख लिया। क्या कहाँ ज्यादा लिख दिए जी? सर? कहाँ ज्यादा लिख दिए बाबू? 370 नंबर। 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 और प्लस 0.002 बनाओ तो इसको सारे को वही मेथड अप्लाई करना। जल्दी लिखो जी। सर खत्म। कितना आया? 0.2222। एगो का आया 0.222 आया। सब अपना अपना आंसर बोलो। एगो का आया 0.222 आया। सर मेरा 0.2006। एगो का 0.26 आया, 0.26। सर मेरा भी आ गया। सर कितना आ गया? 2006। सर मेरा आया 0.222। एगो का 0.222। आपका कितना? 0.2666 शरण्या। सर 222। 0.2006। सर हाँ बाबू आर्यन। 2222। अच्छी बात। कितना आया अभिनव? अभिनव सर 0.8000
गलत है बाबू। कितना है दुर्गा जी? दुर्गा देखो कैसे करना बाबू, जो प्रोसेस बताऊं वही ध्यान रखना। 0.2 मन से देखना बाबू शरण्या। 0.2 0.02 प्लस 0.022। आपको क्या बोले, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट पहले सेम करो। तो यहाँ पे मन से पढ़ना सर, डेसिमल के बाद क्या डिजिट, जीरो छोड़ नहीं देना। 1 2 3 4 गो, यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3 गो, तो इसको 4 गो बनाओ, एगो जीरो पुट करके। यहाँ डेसिमल का 2 डिजिट है, जीरो भी काउंट करना, तो 2 गो जीरो पुट करो। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको भी 4 गो बनाओ, तो 3 गो जीरो पुट करो। उसके बाद क्या करो, डेसिमल भूल जाओ, भूल गया, अब इसको ऐड करो, जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे ऐड करो। तो कैसे है, 0 2 3 टाइम 2 नेक्स्ट 0 0 2 0 0 3 टाइम 0 2 0, लास्ट में कितना है, 0 2 है। इसको ऐड करोगे तो ये 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक। फिर ये 2 हो गया, या 0 0 ये 2 हो गया, ये 0 2 0 0 2 हो गया, ये 0 हो गया। कितना आ गया, 0 2 2 2 आ गया। डेसिमल याद करो कितना डिजिट के बाद है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा। लिखे बाबू। सर मेरा सही आया। सर मेरा भी आपका सही। सही आया। सर मेरा भी सही आपका है। भी सही। हाँ बाबू अच्छी बात है, जल्दी जल्दी से लिखो। समझा अभिनाव कि नहीं समझा जी अभिनाव? यस सर। तो गलती कैसे बनाता है बाबू, बादाम ज्यादा कम खाओ। शैतान कोई खाइबे नहीं करता है, खाता 5-5 पीस बादाम खाता। चलो बाबू जल्दी लिखो, जल्दी लिखे जी। सर मैं लिख लिया। आर्यन समझ में आता है भोला? यस सर। तो और आपके फ्रेंड सब कैसे आएगा पढ़ने के लिए बाबू, वो सबको लाओ पकड़ पकड़ के, ये सब पूछो, पूछता है क्लास में जाके, बाबू बताता है ये सब पूछना हाइड आउट करे आता है आपके फ्रेंड को बाबू, नहीं आता है? क्या सर? आपके फ्रेंड को ये सब एडिशन आता है स्कूल में? नहीं सर। वो सबको पकड़ के लाएगा ना बाबू, चलो फ्री में पढ़ो, 8 दिन 10 दिन फ्री में पढ़ेगा, अपना एंजॉय करेगा, है ना। लाओ पकड़ के बोलो, तब तो पढ़ने में कमजोर होगा जी। उड़ीसा का बच्चा ऐसो कमजोर होता बाबू, बच्चे की गलती नहीं होता बाबू, टीचर पढ़ाता नहीं है, सीधा सी बात समझो। आएगा मनोहर पोथी किताब पकड़ेगा, रीडिंग मार देगा, बुक ऐसे सामने रखेगा, ऐसे हाँ जी ऐसे रीडिंग मार देगा, हो गया। तो बच्चा उसी अनुसार ढलता है। बुक दिखा के टीचर पढ़ाते बाबू, सर बुक देख के पढ़ाते हैं जी। बुक से क्वेश्चन निकाल निकाल के बुलवाते हैं, और कभी मुझसे भी दे देता है। नेक्स्ट बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 380। हाँ हम लोग बहुत दूर पहुंचे, अब कुछ DIY देते बना के लाना अपना है। अभी हम लोग कैरी वाला नहीं किए हैं, कल हम लोग कैरी वाला करेंगे, कैरी वाला करेंगे, है ना। 0.2 प्लस 0.03 प्लस 0। हाँ ये DIY है। सर गाना क्यों गा रहे हैं? थ्री थ्री आसान है, पढ़ाई एकदम आसान है, कि 1 क्लास का बच्चा रहे चाहे 2 का रहे, सब सीख लेगा। अनन्या दुर्गा भी बने में ना है बाबू। आसान, जो नहीं पड़ेगा उसके लिए मुश्किल। हाँ बोले सर अब 0.1 प्लस 0.10 प्लस 0.101 प्लस 0.1010। सारा में वही प्रोसेस करना, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट बराबर करो, आंसर लाओ, बराबर करो, आंसर लाओ। पैटर्न कोई सा भी रहे, 0.6 प्लस 0.06
प्लस 0.006 प्लस 0.006। गाना क्यों गा रहे? पांचों क्वेश्चन कम से कम देंगे ना, 5 भी बनाओगी ना। 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.1 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.0007 प्लस 0.00007 प्लस 0.0007। सर कंप्लीट। वेरी गुड, समझ में आता है सालनी। कल जा रही बाबू साक्षी? यस सर। तो बाबू सर अभी रोएगी नहीं बाबू, चल जाओगी तो? सर मैं भी गाँव आई हुई हूँ। कौन सा गाँव आई हुई हो? फिर बोलेगी सर आपको बताए थे ना। सर अभी